पाई टू एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। इस चैनल में आपको मान्यताएं और अंधविश्वास के बारे में कई विषय आपको समझाता हूँ। आज आत्मा क्या है, क्या आत्मा ही होती है, इसके बारे में सभी आदमी बहुत लोग बोलते हैं आत्मा 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 क्या है, ऐसा बोलते हैं। आत्मा है, आत्मा आत्मा क्या आत्मा क्या है, क्या आत्मा ये होती है, ये सच की बात है आत्मा? इसके बारे में आज हम जाएंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि हर जीवित चीज में एक आत्मा होती है और जब वो जीवित प्राणी मर जाता है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शरीर द्वारा की गई गलतियों के लिए आत्मा जिम्मेदार है और अंततः शरीर के द्वारा की गई गलतियों को ईश्वर आत्मा के सामने लाएगा और आत्मा को उन गलतियों के अनुसार दंडित किया जाएगा। ये आस्तिकों का विश्वास है। क्या है? शरीर द्वारा की गई गलतियों के लिए आत्मा जिम्मेदार है और अंततः शरीर द्वारा की गई गलतियों को ईश्वर आत्मा के सामने और आत्मा को उन गलतियों के अनुसार दंडित किया जाएगा। भगवद गीता के अनुसार आप देखिए क्या बोले भगवद गीता में। भगवद गीता के अनुसार जबकि ये सभी शरीर नष्ट हो जाते हैं, आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। आत्मा किसी को नहीं मारी जा सकती है। आत्मा को कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, कोई विकृति नहीं है। आत्मा शाश्वत है, इंद्रियों के लिए अगोचर है और यह कहा गया कि कुछ समय के लिए मृत्यु अवश्य भावी है। भले ही प्राणी मर जाए, पुनर्जन्म होता है, लेकिन आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। ये सब क्या किसमें बोले? भगवद गीता। बहुत हिंदुओं के लिए प्रामाणिक ग्रंथ है भगवद गीता। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा के बारे में अन्य धार्मिक ग्रंथों में इतनी स्पष्टता नहीं है जितने हिंदू धर्मशास्त्र में है। बाइबल और कुरान के अनुसार आत्मा का अस्तित्व है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन इसमें मौजूद आत्मा का कोई पूर्वजन्म या पुनर्जन्म नहीं होता है। बाइबल के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहोवा ने मिट्टी से एक मनुष्य बनाया, उसकी छवि में जान फूंक दी। इसका मतलब है कि यहोवा फिर से प्राणी में एक नई आत्मा का प्रवेश कर रहा है, ना कि पुरानी आत्मा को प्राणी में शामिल कर रहा है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार ये जो पुरानी आत्मा को हर अलग प्राणी में उसको भेज जाता है, लेकिन बाइबल के अनुसार कुरान के अनुसार ऐसा नहीं था। हिंदू लोग ही ऐसे बोलते हैं। शरीर द्वारा की गई गलतियों के लिए आत्मा का न्याय किया जाएगा और आत्मा का न्याय इस दुनिया के आखिरी दिन होगा। वह आखिरी दिन कब आएगा, दुनिया कब खत्म होगी, ये कोई ही नहीं जानता। तब तक आत्माएं ईश्वर के पास ऐसा रह जाते हैं। अजीब बात है कि जब हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति आत्माओं, पुनर्जन्म और पूर्वजन्म का विश्वास करने लगता है तो वह हिंदू धर्म के छोड़कर अलग धर्म में शामिल होता है, तो वह तुरंत आत्मा के बारे में अपने विचार बदल जाता है। यह अजीब बात है। जब तक वह हिंदू धर्म में है, हिंदू मजहब में, तब तक वह आत्मा को वो विश्वास करता है। जब वह व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में या क्रिश्चियन में जाएगा तो उसके अनुसार वह आत्मा को बिलीव करता है। क्या है? वही व्यक्ति इसके पहले तो हिंदू धर्म में है, उनका से जब चेंज हो गया, जब रिलीजन को चेंज कर दिया तो उस मजहब के अनुसार थे। ये सच है तो कैसा चेंज हो जाएगा? धर्म मनुष्य का कितना अंधविश्वासी बन देता है, सब हमको मालूम होता है। आत्मा तो झूठ है, समझिए, आत्मा तो झूठ है, ईश्वर भी झूठ है। हर धर्म ने एक विशेष भगवान बनाया है। देवताओं द्वारा निर्मित आत्माओं का निर्माण हुआ,
वे सभी काल्पनिक है, कोई वास्तविकता नहीं है। शरीर कई जटिल रसायन का संयोग है। हमारा शरीर क्या है? कई 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 का जटिल रासायनिकों का संयोग कैसे बना है। उन रासायनिक यौगिकों को से बने शरीर में ऑक्सीजन भी जुड़ती है और चेतना का निर्माण होता है। जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं, ऑक्सीजन और फिर भोजन के कारण जीवन बढ़ता है और फिर कुछ समय बाद मर जाता है। इसमें आत्मा की कोई भूमिका नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। धर्म के अनुसार यदि हर जीवित प्राणी में आत्मा है तो क्या बैक्टीरिया और वायरस जैसे एक कोश की जीवों में भी आत्मा होना चाहिए। इसी प्रकार पेड़ों, जानवरों और जल में रहने वाली जीवियों में भी आत्मा ही होना चाहिए। और अमीबा नामक एक कण जीव और आपको अलग अलग जीवियों की विभाजित हुआ कर जाता है। अमीबा है वो एक, उनके रिप्रोडक्शन समय क्या होता है, वो एक बार 4-5 के सहित लाइक के जैसे वो विभाजित हो जाता है। वो तो एक कण जीव है, एक कण जीव है, यूनिसेलुलर, वो लेकिन से वो एक है, वो तो विभाजित हो जाता है 4-5 ऐसा। तब आत्मा तो एक ही होता है, हर जीव एक ही होता है। जब एक अमीबा 4 अमीबा बन जाता है, 5 अमीबा बन जाता है, 6 अमीबा बन जाते हैं, पाक क्या है? हर जीव एक ही आत्मा होती है। तब कैसे इसका विभाजित होगा? भगवद गीता के अनुसार आत्मा को कोई विभाजित नहीं कर सकते। आत्मा को कोई विभाजित नहीं कर पाता, अविभाजित नहीं है, यही बोलते हैं। इसका आत्मा के बारे में हम जो कुछ सुनते हैं सब कुछ बकवास है। क्या एक ही आत्मा टुकड़ों में बंटी हुई है? इसके अलावा एक पेड़ के शाखा को दूसरी शाखा में ग्राफ्ट किया जाता है। ग्राफ्ट शाखा में आत्मा का क्या होता है? इसके अलावा कुछ झाड़ियों और पेड़ों के मामले में एक ही को कई टुकड़े को काट कर अलग अलग लगाया जाता है। वे सभी अलग अलग पौधों के रूप में विकसित होते हैं और टुकड़ों में टूट गया। भगवद गीता के अनुसार आत्मा शाश्वत, सच और अविनाशी है। और जब एक टुकड़े को 10 टुकड़े में काट कर अलग अलग रोपा जाता है तो उस पौधे की सारी आत्मा टूट नहीं हो जाती। यदि आप इस प्रकार सोचें तो आत्मा की अवधारणा निरर्थक है। आत्माओं की बात करें तो शरीर द्वारा किए गए गलत कार्यों की जांच करके आत्मा को दंडित किया जाता है। और क्या पेड़ की चींटियां, जानवर और जलीय जानवर गलतियां करते नहीं? क्या उनके आत्मा की जांच कर सजा नहीं है? अन्य प्राण में आत्मा का कहीं भी उल्लेख है। क्या आत्मा केवल मनुष्य की सीमित है? हमेशा हम केवल आत्मा केवल मनुष्य के बारे में बोलते हैं। और इसके भगवद गीता के अनुसार सभी जीव में आत्मा होती है। मनुष्य की आत्मा को तो मरने के बाद ईश्वर के पास उनका तो पनिशमेंट के लिए ले जा सकते हैं। क्या कई जानवर हैं, कई कीट का हैं, ये सब तो गलतियां तो करती है। क्या उनकी आत्मा को इस प्रकार का सजा नहीं होती? क्यों नहीं बोलते? क्या केवल आत्मा ही मनुष्य में ही है, जानवरों में क्या पौधों में नहीं है? पर भगवद गीता के अनुसार सभी जीवियों में आत्मा होती है। क्योंकि इसलिए ही यदि मनुष्य गलती करता है तो वो आत्मा किसी जानवर के शरीर में पहुंचाया जाएगा। क्योंकि मनुष्य जो गलती करता है उसका पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट क्या करता है? वो कुत्ते में और कुछ जानवर में वो उसको रख देता है। क्या आप बोलेंगे? मगर तब जानवरों को तब गलती करने से का जानवर के ईश्वर कोई किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं देगा उन आत्माओं को? उसके घर में कोई भी नहीं बोलता। जब हम इसे सोचेंगे तो आत्मा की जो बात है वो केवल बकवास है। आस्तिक लोग सोचते हैं कि मृत्यु का अर्थ शरीर छोड़ना है, लेकिन विज्ञान के अनुसार इसका अर्थ है कि शरीर सांस लेने की क्रिया खो देता है
और मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। मृत्यु तब होती है जब जीवन प्रक्रिया एक एक करके समाप्त हो जाती है, वही मृत्यु है। जीवित प्रक्रिया रुक जाती है। यह अचानक घटित हो सकता है या धीरे धीरे घटित हो सकता है। भूत प्रेतों के बारे में मान्यताएं बनाई गई। ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा की अपनी इच्छाओं पूरी किए बिना छोड़ देती है, वह लोगों के बीच में भूत बनकर रहती है और उन्हें परेशान करती है। वास्तव में कोई भूत प्रेत नहीं होते, वे मनुष्य की अज्ञानता और भय से पैदा हुए थे। आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करना व्यर्थ है। यदि हम वैज्ञानिक के ज्ञान के साथ आत्मा संबंधी सिद्धांतों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करें तो पता चलता है कि आत्मा कोरी कल्पना है। आत्मा पर विश्वास एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। आज आपको आत्मा के बारे में जो गलत धारणा है हमें बताएं और अगले एपिसोड में और कुछ ये मान्यताएं अंधविश्वास के बारे में हम समझेंगे। तब विदा लेते हैं। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।